साल सेवा करके प्रसाद दुनिया में लाए, है ना। और ये जगन्नाथ के प्रसाद पूरी धाम में सिर्फ ये मनुष्य लोग खाते नहीं। त्रिभुवन जगन्नाथे प्रसादन्न त्रिभुवने करे मान्य। त्रिभुवन जैसे जमराज आते हैं हर दिन, इंद्र जी आते हैं, इंद्र आए, भगवान के दर्शन किए। दर्शन करने के बाद आनंद बाजार में पहुंचे और दुकान से प्रसाद लेकर प्रसाद ग्रहण किए। प्रसाद ग्रहण करने के बाद चलने लगे। पांडा जी जो दुकानदार शॉपकीपर पीछे पड़ गए, तुमने प्रसाद खाया, पैसा मिला या नहीं, पैसा दो। वो तो कुछ बात बोलते नहीं, इंद्र सीधा चलने लगे। अरे पांडा पीछे पीछे भागते, अरे पैसा दो, पैसा दो, क्या है, प्रसाद खाया, पैसा देना नहीं, पैसा दो। तो कुछ रास्ते के बाद इंद्र पीछे मुड़े, तुम पैसा मांगते हो ना, तुम जानते हो मैं कौन हूँ? कौन हूँ? मैं इंद्र हूँ। लेकिन पांडा किसी को मानता है, क्या है इंद्र तो क्या है, प्रसाद खाया, पैसा दो। तो इंद्र ने कहा देखो मेरे पास इंडियन करेंसी है नहीं, कैसे बता तो सही, पैसा कैसे दो? तुम एक काम करो और कुछ मांगना तो मांग लो। तो पांडा की मन में आया, ये इंद्र है स्वर्ग की राजा, और एक डिपार्टमेंट है इनके पास, क्या है, बारिश देना है, ये बारिश की इंचार्ज है। तो उड़ीसा समय उस समय बहुत दिन बारिश हुआ नहीं था। तो पांडा ने कहा ठीक है। और पांडा की मन में विचार आया, ये इंद्र भी हो सकते हैं, क्योंकि जब चलते हैं ना वो पेड़ मिट्टी छूते नहीं, स्वर्ग की देवता हो सकते हैं। अच्छा ठीक है, आप इंद्र हो, आप मेरे को आशीर्वाद दीजिए, ये उड़ीसा में बहुत दिन तक 6-7 महीने बारिश हुआ नहीं, थोड़ा बारिश हो जाए। इंद्र ने कहा ठीक है, बैठ जाओ, आचमन करके पवित्र हो जाओ, एक पासवर्ड नंबर दे दूंगा, वो दवाई में तो बारिश आते। तो बैठ गई, एक मंत्र दिया, मंत्र देता इंद्र जी चलने लगे। एक पांडा जी ने सोचे इंद्र कहाँ जाएंगे, देखना है। चलते चलते समुद्र के किनारे पर पहुंचे, सी बीच में ऊपर से इंद्र की रथ आ गई, रथ पर बैठकर इंद्र जी स्वर्ग चले। पांडा की मन में विचार आ गई, अच्छा ये है स्वर्ग जाने की एयरपोर्ट, यहाँ से स्वर्ग जा सकते हैं ना। तो एक निशान गाड़ दिया, निशान किए, उस जगह का नाम अभी स्वर्ग द्वार, द्वार मतलब गेट, स्वर्ग जाने के गेट है। लेकिन स्वर्ग जैसे इसी शरीर से इंद्र गए, हम लोग तो जा नहीं सकेंगे। इसलिए वहाँ का कहावत है, जहाँ पर भी उड़ीसा में जहाँ जहाँ पर भी लोग शरीर छोड़े, वही केवटी रोई मृतदेह लाए, वहाँ जलाएंगे तो अंत्येष्टि क्रिया वहाँ करेंगे तो वो सीधा स्वर्ग जाएंगे। इसलिए उस एरिया में बहुत सारी चिता जलती है हर समय। तो स्वर्ग की लोग आते हैं भगवान को ये प्रसाद सम्मान करने के लिए, जगन्नाथ की प्रसाद। और हम लोग सब पूरी में जा नहीं सकते, खुद ही जगन्नाथ है हमारे पास। आज जगन्नाथ मंदिर में बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन है, आलू नहीं चलेगा, गोभी नहीं चलेगा, टमाटो। आजकल के दिन में टमाटो छोड़ के कोई रसी कर सकते हैं क्या? ये 3 चीज डालते हैं। जब जेंट्स लोग रसी करेंगे तो टमाटो डालेंगे, थोड़ा मीठा डाल देंगे, खट्टा मीठा बात, चलो हर चीज। आज जगन्नाथपुरी में मंदिर में टमाटर अलाउड नहीं, तो इसलिए जगन्नाथ इतना रेस्ट्रिक्शन में है नहीं। बोले मंदिर के बाहर जाना है, बहुपत के शंकर बाहर आ गई, यहाँ इतना रेस्ट्रिक्शन है नहीं रे। हाँ, पास्ता पिज्जा, और पास्ता तो टमाटो छोड़ के हो नहीं सकता है ना।
पिज्जा और जितना भी आइटम है, मंचूरिया है, उदय चूरी है, जो कुछ इटालियन आइटम सब खाते जगन्नाथ, रेस्ट्रिक्शन नहीं। और बहुपात के द्वारा ये जगन्नाथ जितना भी विग्रह है, गौर नेता है, राधा कृष्ण, जगन्नाथ बहुत फेमस। पूरा दुनिया, पूरा शहर कब्जा कर लिए कौन? जगन्नाथ। एवरेज भक्ति पुरुषोत्तम महाराज ने कहा अमेरिका न्यूयॉर्क सिटी और ट्विन टावर तोड़ दिए ना। ट्विन टावर तोड़ने के बाद बहुत सारी जो क्या होता है, जितना सारी फेस्टिवल होता है, गैदरिंग होता है, सब बंद कर दिए। लेकिन जगन्नाथ रथ यात्रा फेस्टिवल मानता है कैसे भी स्किप होए, जगन्नाथ ठीक मैनेज कर रही है। इतना ही नहीं, जगन्नाथ रथ यात्रा के फेस्टिवल के दिन हॉलीडे, गवर्नमेंट हॉलीडे, ये भी पास हो गया रेजुलेशन। जगन्नाथ ऐसे भी मैनेज कर लिए सब दुनिया में। जगत की नाथ, केवल उड़ीसा नाथ नहीं, जगत की नाथ जगन्नाथ। और ये जगन्नाथ को भगवान चैतन्य महाप्रभु ने दुनिया में इतना प्रचार किया। श्री चैतन्य महाप्रभु 26 साल, लगभग 18 साल पुरी में बिताए। पुरी और पुरी में रथ यात्रा फेस्टिवल, गुंडीचा यात्रा, हेरा पंचमी, दामोदर उत्सव, फिर चंदन यात्रा, जितना भी जगन्नाथ के फेस्टिवल है वो महाप्रभु ने दुनिया में प्रचार बढ़ाया है। आज देखिए पुरी में जितना क्राउड है, क्राउड वो तो ईश्वर के भक्त लोग, इतना भीड़ भाड़ ईश्वर के। वृंदावन में भी देखिए इतना भीड़, इतना मकान हो रहा है, स्काई की पर बिल्डिंग हो रहा है, किसके लिए? ईश्वर के लोग। और वृंदावन में भाष जगह है, लोग खरीद करते, 2-4 किलोमीटर बाद भी चलते हैं बिल्डिंग। ये प्रभुपाद सारा दुनिया में जगन्नाथ के प्रचार किया। और हमारे गुरु महाराज जी, श्री जयपत्र स्वामी गुरु महाराज, उन्होंने इस्कॉन से जुड़े जगन्नाथ फेस्टिवल के दिन, है ना, कहानी है ना। श्याम सुंदर को वो रथ यात्रा तैयार करते थे उस समय। जॉन गॉर्डन, क्या नाम है, जयपता का महाराज, आ गई, हैंडसम, देखने में कॉलेज स्टूडेंट। उनको देखकर जयानंद प्रभु ने, श्यामानंद प्रभु, श्याम सुंदर प्रभु, श्याम सुंदर प्रभु ने कहा तुम जानते हो कैसे ये रथ तैयार करते, उड़न काम? बोला हाँ। ऐसे उनको लगा दी सेवा में, बस वही फंस गए जयपता का महाराज और लौट के घर नहीं जा पाए। इसलिए जब गुरु महाराज के भी बहुत फेमस है, जहां पर भी जगन्नाथ फेस्टिवल का इन्विटेशन आ जाए गुरु महाराज जाएंगे, कोई अफ्रीका हो, अमेरिका हो। इवन इन लॉकडाउन में भी गुरु महाराज रथ यात्रा की। एक दिन हम लोग का मीटिंग, लॉकडाउन में 2020, एक बार हम लोग का मीटिंग था मायापुर में, गुरु महाराज थे मायापुर में। गुरु महाराज मीटिंग चालू होना था सुबह 11 बजे, 11 o'clock मॉर्निंग। हम लोग सब आ गए जूम में, लेकिन गुरु महाराज नहीं। जूम तो खुला है लेकिन गुरु महाराज है नहीं। गुरु महाराज के आईडी खुला है, गुरु महाराज आए। 1 घंटा के बाद गुरु महाराज आए, तब मीटिंग लगभग कॉन्क्लूड होने वाला है, फिनिश होना। गुरु महाराज आके कहा, गुरु महाराज ने कहा आई एम वेरी सॉरी टू लेट। तो हमारे प्रभु जी लोग पूछे, गुरु महाराज आप ठीक है ना? बोले नहीं, कल रात को नींद हुआ नहीं, इसलिए सुबह लेट करके मैंने उठा, इसलिए सब काम 1 घंटा लेट में चल गया। बोले क्या हुआ गुरु महाराज? बोले कल अफ्रीका में रथ यात्रा था, वो लोग मेरे को इनवाइट किए, तुम लोग तो जानते हैं रथ यात्रा मेरा कितना पसंद है, मैंने चला गया।
लेकिन इतना भीड़ भाड़ था। गुरुमाज मायापुर में रथ यात्रा हो रहा है, अफ्रीका में। गुरुमाज ने कहा मैं पहुंच गया उधर, और इतना भीड़ भाड़ था, रथ खींचते हुए मैंने गिर पड़े, पेट में इतना दर्द हुआ, इतना दर्द हुआ, रात भर मेरा नींद नहीं हुआ, इसलिए सुबह थोड़ा नींद लगी। तो मैंने साथ साथ फोन किया गुरुमाज का जो सर्वेंट है, गुरुमाज ने कहा कल रात को रथ यात्रा में भाग लिए, पेड़ में चोट लग गई, ये बात सही है क्या? सर्वेंट ने कहा हाँ महाराज, गुरुमाज पेड़ में इतना दर्द हो रहा है, वो जैसे ही टच करे ना गुरुमाज चिल्लाने लगे, इतना दर्द हो रहा है। देखिए है मायापुर में, लेकिन रथ खींच के आ गई अफ्रीका से। ये है जगन्नाथ रथ यात्रा, जगन्नाथ के भक्त। श्री चैतन्य महाप्रभु हर रोज जगन्नाथ दर्शन करने के बाद कहाँ जाते थे? सुबह उठकर, उनका रूटीन था, शेड्यूल था, उठ के जगन्नाथ दर्शन करना, जगन्नाथ के प्रसादी कोई फूल, तुलसी, माले लेकर हरिदास ठाकुर के पास जाते थे, हरिदास ठाकुर के दर्शन देते थे। फिर वहां से टोटा गोपीनाथ, टोटा गोपीनाथ में क्या है? टोटा गोपीनाथ कोई पूरी गया नहीं? टोटा गोपीनाथ में हाँ, टोटा गोपीनाथ में गोपीनाथ जी है, इनके सेवा करते थे कौन? गदाधर पंडित। महापुर जाते थे वहां भागवत श्रवण करने के लिए, फिर वहां से समुद्र स्नान, उसके बाद प्रसाद लेते थे। महाराज महाप्रभु के रूटीन में ब्रेकफास्ट और डिनर नहीं है, सिर्फ एक बार भोजन के लिए शास्त्र में रखा है। एक दिन महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर से दातुन, जैसे जगन्नाथ, जैसे हम लोग सुबह उठकर बाथरूम जाते हैं, वॉशरूम में फ्रेश होना चाहिए, जगन्नाथ को भी ऐसे सेवा करते हैं लोग। सुबह उठकर टावल पहनाते हैं, फिर स्नान कराते हैं, ब्रशिंग करते हैं, टूथ ब्रश लेकर ब्रशिंग कराते हैं, कभी शेविंग भी कराते हैं जगन्नाथ। ऐसे नियम कानून है। तो तीन टूथब्रश जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के लिए 3 टूथब्रश, मतलब दातुन। पहले दातुन था ना, तो दातुन ऑपरेट करते थे। तो महाप्रभु एक दातुन महाप्रसाद लेकर हरिदास ठाकुर जहाँ पर भजन करते थे वहां पौधा की, वही से दातुन से एक पेड़ हो गया अभी बकुल, वही है सिद्ध बकुल, उसके नीचे बैठकर हृदय ठाकुर भजन करते थे। तो महाप्रभु बहुत प्रसन्न है कि भागवत श्रवण करना, भागवत हर रोज नित्यम भागवत सेवा है। जाके महाप्रभु ने जाके बोलते हैं गदाधर भागवत प्रवचन चालू कर। तो गदाधर पंडित पूछ रहे थे महाप्रभु, प्रभु क्या टॉपिक आप सुनेंगे? महाप्रभु हर दिन एक ही टॉपिक सुनते थे, प्रहलाद चरित्र और ध्रुव चरित्र। प्रहलाद चरित्र और ध्रुवेर चरित्र शतावती करिया सुने न सावहित। महाप्रभु बढ़ जाते 2 कहानी, एक है प्रहलाद कहानी और एक है ध्रुव की कहानी। बहुत सावधानी से अटेंटिवली सुनते थे। शतावृत्ति मतलब 100 बार महाप्रभु ने सुना ये कहानी, 100 बार। क्यों? ये 2 और तो और कहानी है कि नहीं? भागवत में कितना कहानी, क्यों 2 कहानी महाप्रभु बहुत लाए हैं? क्यों? ये भी हम लोग को भी सुनना है। महाप्रभु दिन के समय जैसे साधक के स्वरूप में
एक भक्त को क्या करना है इसी के ऊपर चलते थे। हरिनाम कीर्तन करना, भागवत सुनना। वही महाप्रभु जब रात्रि में, गहरा रात्रि में भी भागवत श्रवण करते थे। किसको साथ? गंभीरा में 3.5 आदमी से, 3 और हाफ सिलेक्टेड। बाहर में दिन में पूरा जैसे एक प्रचार, एक प्रीचिंग करते हुए एक आदमी जैसे करते हैं ना, ऐसे करते थे। भागवत सुनते हैं। क्या भागवत सुनते? ध्रुव और प्रहलाद कहानी। लेकिन रात को सिलेक्टेड 3 और हाफ 3.5 व्यक्ति के साथ महाप्रभु भागवत चर्चा करते थे। लेकिन वो भागवतम के जो एसेंस, रासलीला, गोपियों के साथ महाप्रभु के जो विचार है वही चर्चा करते थे। कौन कौन? रामानंद राय, स्वरूप दामोदर 2, सिक्की माइती 3, और सिक्की माइती के बहन सिस्टर माधवी देवी 3.5। लेडीज 3.5 होता है। पतिदेव के अर्धांगिनी बोलते हैं, आधा। 3.5 जनों के साथ भागवतम के जो रास पंचक है, गोपी लोगों का जो विरह गीत है ना, जयति तेहदिकम जन्मना व्रज सयत इंदिरा सत्तत्र ही। तो ये पूरा चर्चा महाप्रभु गहरा रात में सिलेक्टेड लोग लेकर करते थे। तो प्रहलाद कहानी और ध्रुव की कहानी बार बार सुनना चाहिए। दोनों कहानी में क्या शिक्षा मिलता है? क्या? भागवतम की 2 कहानी बहुत बड़ा है। भागवत पहले तो ध्रुव कहानी आ गए 4था स्कंद में, 8 अध्याय से 8वां अध्याय से 12 अध्याय तक, 5 अध्याय। और प्रहलाद की कहानी तो और बड़ा है। वो भागवतम के पूरा 7वां स्कंद, प्रहलाद की कहानी। ध्रुव के बीच में क्या था? ध्रुव के 2 माँ थी और पिताजी एक थे। पिताजी का नाम उत्यानपाद और माँ की नाम 2 माँ, सुरुचि और सुनीति। ध्रुव की माँ कौन थी? सुरुचि। अरे ये तो निर्णय करना। सुरुचि मतलब ऐसे सजावट होकर पतिदेव का रुचि कर, ऐसे गहना पहनेंगे, जो कुछ भी करना वो सुरुचि। और सुनीति मतलब जो भक्ति जीवन में नीति मानते हैं, जैसे हम लोग को 4 नीति मानना चाहिए। तो ध्रुव के माँ कौन होंगी? सुनीति। सारा दुनिया सुरुचि है, जितना भी महिला है सुरुचि। पूरा मार्केट तो सुरुचि के लिए है। कितना कॉस्मेटिक्स है ना, फेस लोशन, बॉडी लोशन, हेयर लोशन, आर्ट कलर करो, अधर कलर करो, ये तो सुरुचि के लिए। लेकिन हम लोग धीरे धीरे वो भक्ति में आते हुए हम लोग सुरुचि से कन्वर्ट हो रहा है। क्या? सुनीति। ध्रुव के माँ थी सुनीति। एक बार ध्रुव ने देखा कि मेरे छोटा भाई उत्तम पिताजी के गोद में है। ध्रुव की ये भी इच्छा हुई मैं भी जाऊं, पिताजी के गोद में बैठ जाऊं। जैसे ही बैठे सुरुचि ने हाथ खींच के उतार दिया, हटो यहाँ से, तुम यहाँ बैठने का योग्य नहीं। बोले क्यों? भाई बैठे मैं भी बैठूंगा, मेरे भी बाप है, मेरे भी पिताजी है। बोले तुम्हारे पिताजी है लेकिन मैं तुम्हारा माँ नहीं हूं, तुम्हारा मालक है। और जितने भी जेंट्स लोग हैं किनको पसंद करते हैं? सुरुचि और सुनीति। बोलिए, सुरुचि को पसंद करते हैं।
इसलिए सूर्य जी उत्तानपाद के प्यारे थे, लेकिन सुनीति को रात से निर्वासन दे दी। जैसे वो ध्रुव को उतार दी पिता की गोद से, ध्रुव जी ने कहा क्यों पिता की गोद में बैठ नहीं सकते? बोले नहीं, अगर बैठना है तो ये करना है। क्या करना है मालूम? जंगल में जाओ, भगवान की पूजा करो, तपस्या करो। अगर भगवान खुश होकर मेरी गर्भ में जन्म देंगे तब तुम्हें योग्य बनेंगे पिताजी की गोद में बैठना। छोटे लड़का इतना सुनते ही रोने लगे, और रोते हुए माता जी के पास पहुंचा, अपना माता श्री के पास। माता जी ने देखा, नहीं बेटा इतना रोते हैं क्यों? अरे बताओ तो इससे क्या हुआ? किसी ने मारा है क्या तुमको? इतना रोते हो बोल नहीं पाते। पड़ोसी लोग आके कहा अरे नहीं कोई मारा नहीं, इनको सौतेली माता ने उतार दिए पिताजी की गोद से। बोले क्यों? बोले मालूम नहीं क्यों, लेकिन माता का क्या काम होना चाहिए कि बेटा को कैसे प्रोत्साहन देते। बेटा को कहा मैं क्या करूं, तुम्हारे पिताजी मेरे को पसंद नहीं करते, मैं तो तुमको कुछ सहायता कर नहीं पाऊंगी। तुम्हारे सौतेली माता ने जब कहा ना, वो ठीक कहा, तुम एक अभागिनी गर्भ से पैदा हो। और एक बात अच्छा कहा तुम्हारी माता ने, क्या कहा मालूम है? भगवान की पूजा करो, भगवान की तपस्या करो। अगर भगवान तुमको सहायता करेंगे, तुम्हारी पिता से दादाजी से बड़ा पद पा सकते हो। भजन करो, हरि का भजन करो, ये है माता का काम होना चाहिए। आप देखिए अलग संप्रदाय में हिंदू छोड़ के माता श्री पिता श्री धर्म के बारे में से लोग सिखाते, बच्चा को सिखाते, लेकिन हमारे पिता माता धर्म से छुड़ाते। अभी नहीं, जब बुढ़ापा होगा तब करो, अभी नहीं। अभी पढ़ाई करो, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ऐसे टारगेट बनाते। सब बच्चे पूछते तुमको क्या बनना है? हम तो मेरे तो डॉक्टर बनना है। हर बच्चे को मैंने पूछा क्या बनना है? IAS ऑफिसर, इंजीनियर बनना है, पुलिस बनना है। किसने सिखाया? लेकिन ध्रुव की माँ की क्या टारगेट है? डॉक्टर इंजीनियर नहीं, क्या टारगेट? पिताजी, तुम्हारे पिताजी उत्तानपाद है, पिताजी स्वयं मनु है, उनके पिताजी ब्रह्मा जी है। ब्रह्मा जी का जो पद पोजीशन है उससे भी ऊंचा पद हासिल करना है, ये ध्रुव माँ की टारगेट है। राम का क्या टारगेट? डॉक्टर हो जाए तो ठीक है, ध्रुव माँ की टारगेट बनाए। तुम्हारे पिताजी नहीं, दादाजी के जो पद पोजीशन है उससे भी बड़ा। और सुनो, एक काम करो, तुम्हारे पिताजी दादाजी जो कुछ भी है, उन लोग को जो पद पोजीशन है, उन लोग को भी पद पोजीशन मिला भगवान के भजन से। ये हमारी परंपरा है। भजन करो, हरि का भजन करो, हरि तुमको सहायता करेंगे। तुम पिताजी के गोद नहीं, बहुत बड़ा पद मिलेगा तुमको। ये माता को पद समझना चाहिए। माता ने कहा, बोले माता श्री भगवान कहाँ मिले? बोले मैंने सुना है जितना भी मुनि ऋषि जोगी लोग है जंगल में जाकर भजन करते हैं। तुम जंगल में जाओ, आप छोड़ सकते हैं 5 साल का लड़का, जंगल में जाओ, छोड़ सकते हैं कि नहीं? हमारे देश में हम लोग देखा, माँ तो घर से छोड़ते ही नहीं, हाथ पकड़ के लेकर स्कूल में जाती है माँ। मान लीजिए स्कूल एरिया में बच्चों
एडमिशन हो जाते हैं। और माता क्या करती है, गेट में ऐसे बैठे, फिर स्कूल छुट्टी होगा फिर लेकर आए। माता छोड़ती ही नहीं बच्चे को। लेकिन ध्रुव की माँ क्या कह रही है, बोले चलो जंगल में। माँ की आशीर्वाद लेकर जंगल में चल रहे, जंगल की तरफ। क्या काम है, हरि को भजन करूंगा। हरि जब सामने आ जाएंगे, हरि से मांग लेंगे। क्या मांगना है, दादाजी से भी बड़ा पद मेरे को चाहिए, इच्छा था। लेकिन ऊपर से भगवान देखने लगे, अरे ध्रुव आते हैं मेरे भजन के लिए, लेकिन अभी तक तो दीक्षा हुआ नहीं। दीक्षा होना चाहिए, दीक्षा नहीं होगा तो मेरे को कैसे पा सके, गुरु बिना तो हम जा नहीं सके। लेकिन अगर इस कर्म की तरफ से दीक्षा लेना तो बहुत खतरनाक। ये साइन करो, ये करो, आईडीसी करो, फिर अगर टेम्पल में सिंह अगर घुसा है तो तुम मंदिर में आकर मैं साइन नहीं दूंगा, कितना खतरनाक है। बैठने भगवान ने क्या किया, अपना सरकारी गुरु भेज दिए। कौन, नारद, अपना गुरु। बोले चलो, नारद मुनि आ गए। ऐसे दीक्षा दिए नहीं नारद मुनि। दीक्षा के पहले क्या होता है, हमारा जो कानून है इसको में शिक्षा, परीक्षा, दीक्षा है ना। पहले शिक्षा, उसके बाद परीक्षा होना चाहिए। तो सब सप्त युग है ना, ये तो कौड़ी युग है। कौड़ी युग के पहले कोई लिखाई पढ़ाई मतलब पेन, नोट पैड, किताब नहीं था, हार्ड कॉपी नहीं था। तो क्या था, सॉफ्ट कॉपी गूगल में था। जो गुरुजी पूरा अपलोड कर लेते हैं, शिष्य को सुनाते हैं। शिष्य एक बार सुनते ही पूरा रिकॉर्डिंग जैसे हो जाता है। फिर वो जब गुरु बनेंगे शिष्य को सुनाएंगे। श्रुति परंपरा था। ये नोटबुक हार्ड कॉपी नहीं था। ये हार्ड कॉपी तो चालू हुआ कब से, कौड़ी युग के शुरुआत से हार्ड कॉपी चालू हुआ। और हम लोग का बिजनेस भी चल रहा है ना। प्रभुपाद ने कहा हमारा फैमिली बिजनेस क्या है, क्या है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन ये किताब है, इसलिए रिटन टेस्ट एग्जाम ये हो रहा है। लेकिन उस समय तो नहीं था, एक ही था भाईवा। ध्रुव का पढ़े, ध्रुव कहाँ जाते हो तुम, बोले जंगल में। बोले क्यों, हरि भजन करना। क्यों, दादाजी से भी बड़ा पद हासिल करना। अच्छा क्यों ना, मेरे सौतेली माता ने उतार दी, उनके ऊपर बहुत क्रोध हो गया। ये तो एग्जाम चालू, भाईवा चालू हुआ। तुम बच्चा है ना, बच्चा के मन में इतना गुस्सा क्यों आ गए, तुमके ये विचार कहाँ से आ गए। तुम चलो घर में, चलो पढ़ाई करो, खेलकूद करो। बच्चा क्या भजन, चल घर में चलो। तुम्हारे पिता माता जो झगड़ा हुआ ना, मैं पंचायती कर दूंगा। चल, तुम्हारे पिता माता मेरे को बहुत मानते हैं, मैं नहीं पंचायती कर दूंगा। तुम चलो पढ़ाई करो। अरे सुनो, बड़े बड़े मुनि, ऋषि, जोगी, ये लोग भी भगवान के पाए नहीं। अरे तुम क्या बच्चा, चल बहुत लड़ता। ये कहां से आ गए, मेरे को तो जंगल में जाके वही मदद कर लो। आप कहां से आ गए। आप अगर मदद करें तो मदद कीजिए, बाधा क्यों डालते, जाने दीजिए। अगर मदद करना कीजिए, रास्ता छोड़ दे, जाने दीजिए। मेरे को भगवान को पाना है और भगवान से बड़ा गदी पद पोजीशन मांग लेना है। तो नारद मुनि ने कहा इसमें ताकत है। ओके, यू पास, भाईवा में पूरा 100% पास। तुमका अगर शिष्य बनाएंगे ना, मेरे भी नाम रोशन होगा। बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा यहाँ।
पूरा दीक्षा दे दी, कोई आईडीसी कुछ नहीं, दीक्षा दिए। जो मंत्र दिए वो मंत्र भी लिखा है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र जपा करो। दीक्षा सिर्फ नहीं, पूरा दीक्षा देने के बाद नारद मुनि ने उनको शिक्षा दी, शिक्षा भी पढ़ाई। पूरा गुरु से दीक्षा लेना, शिक्षा भी लेना, लेकिन हम लोग तो जितना जल्दी दीक्षा लेकर भागना है, कहते हैं भाग जाओ। कभी कभी अब तो गुरु महाराज ये तबीयत ठीक नहीं, हेल्थ इशू है, लेकिन पहले जैसे ताकत थे। गुरु महाराज अपने भाई कराते हैं, सबको पूछते हैं, बहुत सवाल पूछते हैं, सबको नाम सिलेक्शन करना है, बहुत सारे काम। मान लीजिए अनाउंस किया जाए टुमारो 10 o'clock इनिशिएशन प्रोग्राम, वो प्रोग्राम चालू हुआ कितना बजे? शाम को शायद, और रात 10 बजे। ऐसे था गुरु महाराज। कभी कभी कैंडिडेट आके पूछते, गुरु महाराज बहुत भूख लगी है, पेट दर्द हो रहा है, भूख लगी है, मतलब इनिशिएशन ले रहा तो फास्टिंग करना पड़ा। गुरु महाराज मजा करके बोलते थे, अच्छा तुमने जब शादी किए थे कितना बजे तक फास्टिंग किए थे? हमारे बंगाल में शादी होता है मिडनाइट में, साउथ इंडिया में शादी होता है दिन में, सुबह। हम लोग का होता है मिडनाइट में। तो गुरु महाराज की जानकारी है, ये लोग शादी करने के कितना तक फास्टिंग किए, तो तब मिडनाइट तक शादी मतलब फास्टिंग किए थे। अभी भूख लग गया। कभी कभी आते बोलते, गुरु महाराज रात को ट्रेन पकड़ना है, फ्लाइट पकड़ना है, जाना है, कल ऑफिस है, इसमें मजा कर। गुरु बोलते, अच्छा शादी के समय कितना दिन छुट्टी लिए थे तुमने? दीक्षा के लिए कैसे छुट्टी नहीं हो सकता है क्या? बताइए दीदी। तो दीक्षा लेके हम लोग जल्दी जल्दी भागते हैं, ये काम है वो काम है, लेकिन गुरु से तो सीखना चाहिए ना। कभी गुरु जी के पास बैठकर मैंने क्लास सुना है क्या? जो कुछ भी मन में सवाल है किसी को पूछे, गुरु जी को पूछिए, गुरु जी जवाब देंगे। लेकिन हम लोग मानने नहीं, गुरु जी के पास नहीं जा सकते, ये मेरे शिक्षा गुरु है, सब काम शिक्षा गुरु से कर लेंगे, इतना नहीं। और इस कल में कोई शिक्षा गुरु है ही नहीं, शिक्षा गुरु प्रतिशत इस कल में है ही नहीं। एक शिक्षा गुरु है प्रभुपाद जी, परम शिक्षा गुरु एकदम जीवन भर, और गुरु जी है, और कोई शिक्षा गुरु पढ़ते नहीं। मैंने आज शेयर की प्रोग्राम पर से गुरु महाराज मेरे को एक बार कहा, एक यार डिपार्टमेंट मैंने चालू किया, तो जितने भी बंगाली डिसाइपल है तुमने किया था। मैंने कहा गुरु महाराज ये क्या है, मुझे कुछ मालूम नहीं है, क्या है? बोले सुनो, शिष्य लोग गुरु जी से सवाल पूछते हैं, बहुत सारी जानकारी लेना चाहिए। जो सवाल आते हैं ना उसके पूरा आंसर बैंक मैंने प्रिपेयर किया। तो शिष्य लोग जो सवाल ईमेल करेंगे, सवाल पूछेंगे, वो मैंने तुमको फॉरवर्ड कर दूंगा। वो ईमेल पढ़ के जो जानकारी चाहिए उनको, उसी हिसाब से आंसर बैंक से तुमको आंसर सिलेक्ट करके कॉपी करके डाल देना है। बस तुम आंसर मत दो, आंसर कौन देंगे? मैं दूंगा। तुम जस्ट ऑन बिहाफ ऑफ मी, ठीक है ना? मैं आंसर दे रहा हूं, तुम नहीं। तुम ऐसे मत बोलो मैं शिक्षा गुरु है तुम्हारा, मैं काउंसलर हूं। अरे जो कुछ भी करेंगे मैं परमिशन दूंगा तो आपको, बोले नहीं, गुरु और शिष्य के बीच में कोई नहीं है, मैं हूं, शिष्य है, बस चलो। अगर देखो ऐसे सवाल आ गई, आंसर बैंक में आंसर है नहीं, तो क्या करोगे?
तुम्हें आंसर दे दो, बोले नहीं, वही क्वेश्चन मेरे को फॉरवर्ड करो, मैं आंसर प्रिपेयर करूंगा, वही आंसर तुमने फॉरवर्ड करोगे। ये है होना चाहिए। हर डिसाइपल गुरु के साथ डायरेक्ट कनेक्शन हो। कितना सारी तरी बनाई गुरु महाराज ने, ईमेल, व्हाट्सएप, ऐप, अब लिंक कीजिए गुरु महाराज के साथ। गुरु महाराज शिक्षा देंगे, गुरु महाराज कैसे ड्यूटी वार्षिप करना है, कैसे किसी भाव से भगवान के रसोई करना है, सब सिखाएंगे गुरु महाराज। ऐसे ताकत भी है उनके पास, हर दिन करते ईमेल का जवाब, व्हाट्सएप के जवाब सब देते दिन भर। अभी भी आप कनेक्ट कीजिए, आप ऐप में कुछ सवाल पूछिए, आंसर आ जाएगा। टीम है लेकिन आंसर दे रहे गुरु महाराज डायरेक्ट। तो नारद मुनि पूरा शिक्षा दिए। शिक्षा देने के बाद तत्तात गच्छम भद्रम ते जमुनाया तो सोचे, नारद ने कहा, हे ध्रुव तुम चलो वृंदावन में जाओ, मधुवन में, वहां जमुना में 3 बार स्नान करो हर दिन में। स्नान करके बाद तुमने मंत्र जप करो और भगवान के भोग चढ़ा के प्रसाद खाओ। तो ध्रुव महाराज कहाँ पहुंचे? मधुवन, वृंदावन के एक वन, प्रथम पहला वन है मधुवन, उसके बाद ताल वन, उसके बाद कुमुद वन, ऐसे वन है। मधुवन में पहुंचे, जमुना के किनार में झाड़ी जंगल में बैठकर भजन करते, 3 बार नहाते हैं। कहाँ पर नहाते? बाथरूम में, शावरिंग टाइम में। कहाँ? जमुना में। भाई अभी तो जो जमुना है सतयुग में, जमुना और कितना बड़ा था जमुना। आपको संतान जैसे 5 साल की लड़का और लड़की आप भेज सकेंगे जमुना में नहा के आ जाओ? भेजेंगे? है कि नहीं? है ये सुन। अरे बाथरूम में छड़ते नहीं हम लोग। कभी मैंने सुना बाथरूम में जाते लड़का और लड़की, तो बाथरूम के जो खिड़की बंद कर देते, माता आवाज उठाती है, ए खिड़की मत बंद करो। बच्चा क्या बोलते? मम्मी शर्म लग रहा है, बड़ा हो गए ना, लेकिन मम्मी बाथरूम में भी छोड़ती नहीं। और ध्रुव कहाँ स्नान करते हैं? कहाँ? भारी जमुना में, गहरा जमुना में स्नान। 3 बार स्नान की, हर दिन 3 बार अपना स्नान करना, कपड़ा धोना, सुखाना, सब कुछ ही अपना उसमें चैंटिंग करना, भगवान को भजन करना। और भगवान के मूर्ति बना के क्या खाते थे ध्रुव क्या खाते थे? जंगल के जो जंगली फल है, ये नहीं जो दुकान से एप्पल खरीद कर लो, और केरला के लाल केला है, क्या क्या है? जंगली फल, 2 फल के नाम है, हम लोग समझ नहीं पाए। 2 फल वही लेकर जो मार्केट में मिलता है ना, जंगल में कोई खाते भी नहीं, कोई फल। एक राजकुमार जैसे जमुना के पानी में धोकर भगवान को भोग चढ़ाते थे, खाते थे। कितना बार खाते थे? कितना बार? 3 दिन में 1 बार, और हम लोग का 1 दिन में 3 बार। 3 दिन में 1 बार, ऐसे भी चलता नहीं। महाराज जी थोड़ा टिफिन दे दो, थोड़ा ड्राई फ्रूट दे दो, आप खाते रहेंगे। हमारे मायापुर में देखिए कितना सारी दुकान है, 3 बार खाना में भी लोगों को भरोसा नहीं होता है। थोड़ा महाप्रसाद दुकान से थोड़ा रोल, थोड़ा चाय, दिन भर खाना चलते हैं। लेकिन ध्रुव की खाना क्या था? 3 दिन में 1 बार। ये पहला महीना का नियम। दूसरा महीना आते ही 6 दिन में 1 बार। क्या खाते थे 6 दिन? सलाद। क्या सलाद? ना पेड़ के जो सूखा हुआ पत्ता गिर जाते हैं ना, वही पानी में धोकर, कोई ड्रेसिंग मशीन नहीं है, ऐसे ड्रेसिंग कर देंगे आप, अच्छा ड्रेस लगे, ऐसे नहीं करते। सिर्फ सूखा पत्ता जमुना के पानी में धोकर भगवान के भोग चढ़े। एक राजकुमार जैसे, गांव के आदमी नहीं है, राजकुमार, राजा की बेटा, ऐसे भजन की ताकत है।
फिर तीसरा महीना में क्या करें? 9 दिन में, पहले तो 3 दिन में एक बार, 6 दिन के एक बार, फिर 9 दिन में एक बार पानी पीते थे। 9 दिन में एक बार। हम लोग तो पानी के टैंकी लेकर घूमते हैं साल में, है ना? साल में क्या होगा? पानी की बोतल। कभी कभी हमने देखा ऐसे लेक्चर में, स्पीकर तो लेक्चर देते हैं, लेकिन श्रोता सुनने वाले लोगों को गला सूख जाता, बीच में पानी पीते। ये है भजन। जितना सीनियर होते हैं इतना भजन छोड़ के भजन बढ़ते, भोजन छोड़ के भजन बढ़ते। लेकिन हम लोग को उल्टा, हम लोग भी उसी परंपरा से हम लोग को भी दीक्षा मिला। नारद की परंपरा ना, उसी परंपरा में हम लोग को भी दीक्षा हुआ कि नहीं? तो ध्रुव महाराज 6 महीने में भगवान को दर्शन किए। हम लोग का कितना दिन चाहिए? 6 महीने नहीं, 6 साल नहीं, 6 जन्म में भी हो नहीं सकता। लेकिन भोजन छोड़ के भजन बढ़ना चाहिए, जो ध्रुव ने किया। हम लोग को क्या, जितना न्यू डिवोटीज बाहर में खिचड़ी खा लो, महाराज आपके लिए नहीं, आप अंदर आ जाइए, आपके लिए अंदर आ जाइए, आपके लिए पिछाड़ होगा। तो हम लोग जितना सीनियर होंगे, भोजन छोड़ के भोजन बढ़ेगा, भोजन। और ध्रुव का क्या था? भोजन छोड़ के भजन में लगे। इसलिए हम लोग को भगवान पाना देर होगा, देर तो होना चाहिए। ये ध्रुव की ये ताकत, भक्ति में ताकत, भगवान को हम पाएंगे। ये शिक्षा ध्रुव से मिले। प्रहलाद महाराज जब भगवान दर्शन हुआ 6 महीने के बाद, भगवान आगे, भगवान के दर्शन करके ध्रुव इतना आनंदमय भाव में आ गए, वो जो मांगने के लिए आए थे ना, भूल गए। हम लोग तो भगवान को मूर्ति में देखा है, लेकिन असली अगर भगवान आ जाएंगे सामने, किसके सामने आएंगे? 5 इंद्रिय से ध्रुव महाराज भगवान को पीने लगे। हम लोग मुंह से पीते हैं, कभी आंख से भी पीते हैं। आंख से क्या पीते हैं? आंख का क्या वस्तु है पीने का? रूप। पुरी में एक उत्सव है, रथ यात्रा के पहले दिन। क्या उत्सव है? आगोदी नेत्रोत्सव, नेत्रोत्सव है ना। पूरा 14 दिन भगवान को दर्शन हुआ नहीं, मतलब आंख का फास्टिंग हो गया। कितना दिन? 14 दिन। जैसे हम लोग एक दिन फास्टिंग करते हैं ना एकादशी में, फिर जन्माष्टमी में, अगला दिन कितना खाते हैं, काल दिन भर का जो खाना एक बार खा लेंगे। ऐसे ही 14 दिन भगवान को दर्शन हुआ नहीं, आंखों का फास्टिंग हुआ। कितना दिन? 14 दिन। फिर रथ यात्रा के अगला दिन जगन्नाथ दर्शन देंगे। भक्त लोग आंख से भगवान का रूप पीते हैं। इतना सुंदर 14 दिन फास्टिंग हो गया। और उस दिन पूरी मंदिर में इतना भीड़ होता है, लोकल लोग आते हैं ज्यादा से ज्यादा। एक्सीडेंट भी होता है, 2-3 तो मरते ही है हर साल। केवल भगवान के आंखों से पीना है। ध्रुव भगवान को आंख से पीने लगे, कान से भगवान के शब्द, नाक से भगवान के शरीर के सुगंध, फ्रेगनेंस, 5 इंद्रिय से पीने लगे। दंडवती किए, दंडवत प्रणाम किए, और सिर एकदम 2 पेड़ के बीच में, जीभा से भगवान का शरीर चाटने लगे। कितना टेस्ट है भगवान। भगवान ने कहा, ध्रुव उठो, तुमने किस लिए आए मेरे पास? कुछ मांगना था ना, मांग लो, मैं तो खड़ा हूं तुम्हारे सामने। तुम्हारे माता ने कहा भगवान से मांग लो, मांगो। ध्रुव ने कहा नहीं, कुछ मांगना नहीं, सब कुछ मेरे को मिल गया। स्तनाभिलाषी तपसी स्थितयम्
मैंने यहाँ आए थे क्या मांगने के लिए? हमारे दादाजी से बड़ा पद मांगने, स्थान अभिलाष, स्थान पाने के लिए तपस्या स्थित है। लेकिन तंग प्राप्तवान देव मनिंद्र गुह्यम, लेकिन मेरे को मिल गया वो स्थान में क्या मिला जो देवता और मुनि ऋषि को भी गुह्य वस्तु है। देवता लोग, मुनि ऋषि लोग भी जो भगवान के मिल नहीं सकते, वही भगवान हमारे सामने है। जो देवता मुनि लोगों के लिए भी दुर्लभ है, वही भगवान हमारे सामने। मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। कांचन विचिन्यम ओपी दिव्य रत्नम, मैं जो इच्छा के लिए आए थे ना, अभी मेरे लगता है कि मैं आए थे कोई शीशा के टुकड़ा ढूंढने के लिए, कि तो मिल गया दिव्य रत्न, आप जैसे मिल गए। स्वामी कृतार्थ वरम न जाज, हे प्रभु मैं कृतार्थ हूँ, कुछ वर नहीं चाहिए। भगवान ने कहा नहीं, तुमने मांग करके आए, कुछ तो मांगना है तुमको। जब नारद मुनि दीक्षा दिए थे, नारद मुनि ने कहा ध्रुव तुम जाते हो जंगल में भगवान के पाने के लिए, लेकिन मन में ये आशा छोड़ दो कि मेरे दादाजी से भी बड़ा पोजीशन चाहिए। बोले नहीं, भक्ति ऐसे होना चाहिए। कौन सा? अन्याभिला सीता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम, भक्ति वो होना चाहिए अहेतु की अप्रतिहता, कोई अभिलाषा नहीं। नारद ने कहे थे तुमको, लेकिन ध्रुव की मन में इतना गहरा आकांक्षा था, ध्रुव छोड़ नहीं पाए, इसलिए तुमको कुछ ना कुछ मांगना ही होगा। तब ध्रुव ने कहा ठीक है प्रभु जी, कुछ देना है तो ये दे दीजिए। भक्ति मोह प्रभुत्ता तोई में प्रसन्न हो, मेरे को भक्ति दे दीजिए। हम लोग भगवान से मांगते हैं ना, भगवान मेरे भक्ति हो जाए, महाराज जी आशीर्वाद कीजिए मैं अच्छा से भक्ति कर पाऊं। भक्ति मतलब क्या? भक्ति मतलब क्या? बैठ के प्रसाद पाना और बैठ के जाप करना, क्या है? हमारा भक्ति बढ़ रहा है कि नहीं कैसे मालूम पड़ेगा? भक्ति है कि नहीं कैसे मालूम? जैसे मान लीजिए कभी कभी लगता है ना, मेरा शायद भूखा रह गया, शरीर तरह गरम गरम लग रहा है। अच्छा, शरीर में बुखार है कि नहीं कैसे मालूम पड़ेगा? थर्मोमीटर से मालूम पड़ेगा, है ना। कभी कभी हम लोग मार्केट से मिल्क खरीद करते, दूध, कभी कभी ग्वाला किया तो पानी डालते, दूध में कितना पानी मिलावट है कैसे मालूम पड़ेगा? उसके भी मीटर मशीन है, लैक्टोमीटर, उसे मालूम। तो मेरे शरीर में, हृदय में, मन में कितना भक्ति है, कितना परसेंटेज वो बढ़ रहा है कि नहीं कैसे मालूम पड़ेगा? वो कैसे मिले? कौन सा थर्मोमीटर और बैरोमीटर है, हम चेक कर सकेंगे? कौन सा? कृष्ण कथा, भागवतम, भागवतम पढ़ने में हमारा रुचि बढ़ रहा है कि नहीं? भागवतम के कथा सुनने में मेरा रुचि हो रहा है। एक श्लोक है भागवतम 1 to 8, धर्म है ना, मोबाइल में देखो, 1 to 8, धर्म सनुष्ठित पुंसम विश्वक्सेन कथा सुज। उसके बाद न उत्पादयति यदि रोति श्रम एव ही केवल। अगर भक्ति में आप चेक कीजिए, भागवतम पढ़ने में, भागवतम सुनने में दिन दिन रुचि बढ़े, उसके मतलब मेरा भक्ति हो रहा है। अगर नहीं रुचि बढ़ेंगे मतलब बेकार समय बीत रहा है, श्रम एवं बेकार समय जा रहा है। तो इसलिए ध्रुव महाराज ने कहा भक्ति मोह, मेरे को भक्ति दीजिए। क्या भक्ति? न तोई में प्रसंग हो, मेरे को लाखों कान दे दीजिए, कान, श्रवण से कान लेकर क्या करेंगे? तुम्हारी प्यारी भक्त से कथा सुनूंगा, वही आशीर्वाद मिलेगा। ये बोल ध्रुव महाराज ने मांगे भगवान से। भक्ति में क्या एसेंस है?
बैठ के भागवतम सुनना है और भागवतम पढ़ना है। महाप्रभु वही दिखाए, भागवतम में अगर रुचि हो तो भक्ति से हम लोग बढ़े। ये था ध्रुव की चरित्र में शिक्षा। और प्रहलाद के ऊपर क्या था? प्रहलाद के ऊपर इतना अत्याचार किए, किसने किए? अपना पिताश्री बचपन से इतना तंग किए, लेकिन प्रहलाद महाराज भक्ति छोड़े नहीं। प्रहलाद को कहा पिताजी, अरे प्रहलाद तुम्हारे ऊपर इतना परेशानी किया, तुम मरते नहीं क्यों मरते नहीं? तुम दुनिया में कितने लोग मर रहे हैं, तुम क्यों मरते नहीं? कहां से शक्ति मिलता है तुमको? बोले पिताश्री आपको जो शक्ति सप्लाई देते हैं ना, सोच तो एक ही है, मेरे तो भी वहां से शक्ति आ रहा है, तुम मरते नहीं क्यों? बोले पिताश्री हम कैसे मरेंगे? तुम लोग मेरे को जहर पिलाए, कालकूट विष जहर पिलाए। ये जहर थे मेरे मामा श्री है, तुम्हारे मामा है ध्रुव। ये प्रहलाद महाराज लक्ष्मी माता को माता, नारायण के पिता बोलते हैं। तो लक्ष्मी का जन्म कहां से हुई? समुद्र से, समुद्र मंथन से हुई ना। तो लक्ष्मी जन्म के पहले और जहर आया ना, जहर। लक्ष्मी जैसे माता, जहर कैसे लगेगा? माता के भाई मामा, जहर मेरा मामा है। भगवान को अर्पित करके प्रसाद स्वरूप स्वीकार किया, कुछ हुआ नहीं। तुम लोग मेरे को आंख के ऊपर डाल दी। ये आंख तो मेरी पिताजी का मुंह है, मुंह। यज्ञ कुंड होता है ना, जब अमन डालते, घी डालते, अमन डालते, स्वाहा इदम कृष्णाय इदम नमः, ये यज्ञ कुंड को बोलते हैं भगवान विष्णु के मुखमंडल। मेरे को ठंडा लगी है, इधर से निकलो, मरते नहीं तुम लोग। मेरे क्या सांप क्या बोलते हिंदी में? सांप के ऊपर डाल दिए। अरे सांप क्या करेंगे? सांप तो मेरे पिताजी के बिस्तर है। भगवान कहां पर सोते हैं? हाँ, ऐसे पूरा दुनिया को कृष्ण भावना कर दी। और इतना सुनते पिताजी और अत्याचार बढ़ा दिए। आज देखते हुए भगवान आ गए। भगवान ने कहा, गीता में भगवान कहा, 3 काम के लिए मेरा अवतार होता है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय सदुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। परित्राण, साधु लोग को परित्राण करना, अभयदान करना, ये मेरा पहला काम है। असुर विनाश सेकेंडरी काम है। और धर्म संस्थापन तो कोई भी कर सकता है। असुर विनाश के लिए मैंने नहीं आना पड़ता है। अरे हीरा गिरा युद्ध करता अपना मर जाएंगे, बस सुनो, क्या मेरे का आने का क्या काम है? और धर्म की संस्थापना, जैसे प्रभुपाद जी भगवान कृष्ण गीता के ज्ञान भारत में दिए और चैतन्य महाप्रभु वही ज्ञान थोड़ा दूर तक ले चले, भारत और बांग्लादेश। लेकिन प्रभुपाद कहाँ पहुंचे दिए गीता के ज्ञान? हाँ, पूरा दुनिया। प्रभुपाद जब लंदन के हिथ्रो एयरपोर्ट में पहुंचे, मीडिया लोग आ गए, ब्रिटिश के मीडिया लोग, यू आर कमिंग फॉर पुअर कंट्री इंडिया, क्या लेना देना है ऐसे? प्रभुपाद जी कहा, किसने बोला भारत पुअर कंट्री? यू पीपुल, तुम लोग 200 साल भारत के ऊपर शासन किया है ना, रूल किया कि नहीं? और अंततः क्या किया? चुराई करके भागे। तुम लोग चोर है, तुम लोग से क्या लेना है? प्रभुपाद के भीतर भी ताकत था, क्या लेना है तुमसे? लेकिन तुम लोग इतना बुद्धू ज्ञानी हो, भारत के ओरिजिनल संपत्ति चुराई कर नहीं पाया। वही चीज हम आए फ्री बांटने के लिए, वो है भगवद गीता की कल्चर।
लेकिन हम लोग भारतवासी गीता के ऊपर कितना ध्यान देते हैं। इसलिए भारत इज नॉट पुअर कंट्री, भारत इज द प्योरेस्ट कंट्री। भारत दुनिया को देते हैं, लेते नहीं। हमारे परम सौभाग्य हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जहां जाते हैं गीता खड़ा कर देते। मैं जब भारत से निकले तुम्हारे देश में आने के लिए, थोड़ा गिफ्ट लेकर जाओ। क्या गिफ्ट लेकर जाओ? प्रीशियस गिफ्ट क्या है? मैंने सोचा गीता से कोई बड़ा गिफ्ट हो नहीं सकता, गीता लेकर आए ना, गीता को प्रेजेंट करते हैं तो ये है। तो ये भगवान गीता में कहा जे परित्राणाय साधन, भक्त को सहायता देने के लिए मेरे आना है। तो प्रहलाद के ऊपर इतना अत्याचार, भगवान आ गए, नरसिंहदेव आ गए। प्रहलाद के ऊपर किसी ने अत्याचार की थी, परेशानी की थी? पिता हिरण्यकशिपु को मारे, फिर भी भगवान के शरीर में इतना क्रोध, इतना गुस्सा है। और कौन है? हिरण्यकशिपु के साथ और कौन है? सबको मारूंगा मारूंगा, इतना दौड़ते हुए वो आंध्र प्रदेश अहोबिलम, जहां पर नरसिंहदेव का आविर्भाव हुआ, वहां से दौड़ते हुए आगे नवद्वीप था, ढूंढते ढूंढते, ज्यादा रास्ता नहीं, 3000 किलोमीटर होता जाता भगवान चल रहे। और भगवान के पीछे सारी देवता भगवान के पीछे चले। भगवान एक तो काम समाधान हुआ कि हिरण्यकशिपु मारे, लेकिन और एक समस्या आ गई। क्या समस्या? भगवान के भीतर इतना क्रोध। और कौन है प्रहलाद को परेशान किया? सबको मारूंगा। नवद्वीप धाम में पहुंचे, गद्रुम दिन में एक तालाब था, एक पुष्कर नहीं, एक नदी था, मंदाकिनी। मंदाकिनी में वो जो हिरण्यकशिपु को ऑपरेशन किया ना, नक में हाथ दिया, खून मांग जो भी था वहां धोए, वो नदी पवित्र बन गई मंदाकिनी पर। हम लोग परिक्रमा में सब लोग नहाते हैं नरसिंहपल्ली में। फिर भगवान एक टीला के ऊपर बैठ गए भगवान, लेकिन इतना क्रोध है, जोर जोर से सांस निकले, गरम गरम। पूरा देवता लोग पास में खड़े हैं। वे देवता लोग सोचते भगवान को कैसे शांत किया जाए। भगवान अशांत क्यों? नहीं, हिरण्यकशिपु मेरे भक्त को इतना परेशानी की। तो देवता लोग मीटिंग करके ब्रह्मा जी को रिक्वेस्ट की, ब्रह्मा जी आप जाइए, आप तो भगवान के अवतार के लिए इन्वाइट करते हैं, आपने इन्वाइट करके लाए नरसिंहदेव को, आप चलिए नरसिंहदेव को शांत कीजिए। ब्रह्मा जी डर गई, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरा बाल और दाढ़ी टूट जाए। ब्रह्मा जी नहीं आए। इंद्र जी बोले नहीं, पूरे शरीर में जितना आग है टूट जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा। फिर लक्ष्मी माता, सब देवता ने लक्ष्मी माता को, लक्ष्मी माता को कहा आप चलिए, आपका पतिदेव है, आप जानती है किस मूड में किसी भी पतिदेव को शांत किया जाए, वो माता लोग जानती है। कभी अगर पतिदेव शांत है तो प्यारी भाव से बात करते, आई लव यू दे दो ना, लेकिन कभी कभी इससे काम नहीं होता, तब डांटते, सब दो, मैं जो चाहती हो दे दो। तो तुम जानती है पतिदेव को कैसे शांत किया जाए, तुम चलो। लक्ष्मी माता डर गई, मैंने कभी भी नहीं देखी ऐसे प्रभु के ऐसे मूड में, मैंने कभी भी देखा नहीं। लक्ष्मी माता डिनाई कर दी। फिर गणपति भगवान, महाराष्ट्र के भगवान गणपति भगवान, तो इंद्र ने कहा गणपति तुम चलो। गणपति और राजी हो गए। क्यों? गणपति भगवान विघ्नान विहंतु मलमस्य जगत्त्रयस्य। गणपति नरसिंहदेव की भक्त है। एक देव देवी एक एक भगवान के स्वरूप के भक्त होता है। ब्रह्मा किसके भक्त है? हमारे बांग्ला में गीत है, ब्रह्मा जपे चतुर्मुखे
कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ब्रह्मा जी कृष्ण जी का भक्त है और दिन भर माला से कृष्ण नाम जप करते हैं। महादेव पंचमुखे राम राम हरे हरे। महादेव किसका भक्त है? राम जी का भक्त है, इसलिए महादेव के एक नाम है रामेश्वरम, है ना। द्वादश ज्योतिर्लिंग में शिव जी के एक नाम है रामेश्वरम, मतलब राम के ईश्वर शिव नहीं है। रामेश्वरम मतलब राम जिनकी ईश्वर है, इसलिए उनकी नाम रामेश्वर। तो गणपति किसके भक्त है? नरसिंह देव के भक्त है। इसलिए हम लोग जितना भी पूजा पाठ है, पूजा पाठ जैसे फेस्टिवल है, जन्माष्टमी है, राधाष्टमी है, पहले नरसिंह देव को पूजा करते हैं, क्योंकि हमारे फेस्टिवल विघ्नहीन में अच्छा से हो जाए। लेकिन बाहर के लोग किसके पूजा करते हैं? किसका? गणेश को। सब पूजा के पहले कौन भगवान आएंगे? पहले गणेश जी आएंगे। ये सीरीज है। देवी देवा में साल भर में पहले कौन लोग आएंगे? गणेश जी, उसके बाद विश्वकर्मा भगवान, उसके बाद दुर्गा, पर सीरीज होगा। गणेश आएंगे तो पूरा गेट खुल जाएगा, पर आते रहेंगे। और सब पूजा के पहले गणेश की पूजा होना चाहिए। और गणेश के भी ये नाम है विघ्न विनाशन। जैसे नरसिंह देव के नाम विघ्न विनाशन, गणेश के नाम भी विघ्न विनाशन। प्रणाम मंत्र में है विघ्न विनाशन गणेशाय नमः। क्यों ना भगवान नरसिंह देव की कृपा से उनके पास भी वही शक्ति है। जैसे मान लीजिए आप लोग भक्त है, हम लोग भक्त है, कोई बाहर के लोग आके प्रणाम करते हैं ना, प्रभु जी कृपा कीजिए। ना आपके ऊपर भी ये शक्ति है, क्योंकि आप हर रोज पूजा करते हैं, जपा करते हैं, आप भी किसको कृपा कर सकते हैं। प्रणाम करते हैं कि लोग नहीं करते हैं ना, प्रभु जी वंशा कल्पत्र करते हैं कि नहीं। इसी प्रकार गणेश के भी ऐसे शक्ति है। तो गणेश राजी हो गए। गणेश का वाहन मर्सिडीज बेंज क्या है? चूहा, इतना ही छोटा चूहा। और ये गणेश बाबा लंबोदर गजानन, इतना पैसेंजर बैठ गए, छोटा कार, हिलते दुलते आए भगवान के सामने। और भगवान के नाकों से जैसे सुनामी, ऐसे जोर जोर से हवा निकल, उसी झोड़ो हवा से गणेश जी पार्टी हो गए। गणेश जी एक्सीडेंट। सब आप लोग जैसे हंसते हैं ना, वैसे हंसने लगे। देवता लोग, भगवान नरसिंह देव भी हंसने लगे। देवता लोग खुश हो गए, क्यों? भगवान शायद शांत हो गए। लेकिन फिर क्रोध मुद्रा में आए, कैसे भगवान को शांत किया जाए। तब प्रहलाद को पकड़े देवता, रे प्रहलाद, तुम्हारे लिए भगवान के अवतार है, तुम चलो भगवान को शांत करो। प्रहलाद की क्या डर है? शेर की बच्चा शेर को डरते है क्या? प्रहलाद आने लगे। प्रहलाद के हाथ में एक माला दे दी स्वर्ग से वैजयंती माला। आप पिक्चर में देखिए, प्रहलाद कितना छोटा है, 5 साल का लड़का, और भगवान की चेहरा, भगवान की चूड़ा, जो हेलमेट, पूरा जैसे आसमान छू गए। ऊपर से भगवान देखने में कौन चीटिया तरफ कौन आ रहे हमारे पास। भगवान दिव्य हस्त एक्सटेंड किए बाहर दी और प्रहलाद के गोद में ले लिए। प्रहलाद भगवान को आलिंगन की और भगवान भी प्रहलाद को आलिंगन की। भगवान शांत हो। और इतना ही नहीं, जैसे माता पिता बच्चे को कैसे आदत करते हैं, कैसे चुमा देती है ना, पप्पी मार के। लेकिन पशु बच्चे को कैसे आदत करते हैं, कैसे चाटते है ना। भगवान नरसिंह देव प्रहलाद को चाटने लगे। अच्छा लगता है कि नहीं? आप क्या करेंगे? आप सागर, आप अगर यहाँ कोई जू है, बारी में जू है, जू में जाएंगे, जू दर्शन करेंगे। आप एक शेर आ रहा है, फोटो खींचिए, शेर कैसे भी आपको पकड़ लेंगे।
तो अब क्या करेंगे? ऐसे एक सेल्फी लेंगे, डरेंगे क्या करेंगे? भाग जाएंगे ना। प्रहलाद की कोई डर नहीं। प्रहलाद जी का प्यारे बाप से, ये प्रहलाद जी से हम लोग को शिक्षा मिलता है। भक्ति में जितना बाधा आ जाए, किसी बाधा से भी भक्ति रुक नहीं जाए। भक्ति कर। प्रहलाद ये ताकत देखा है। अरे प्रहलाद के ऊपर इतना अत्याचार तो हम लोग पर होता ही नहीं। कोई कभी आपस में झगड़ा हो जाए, माला छोड़ देंगे। कोई कुछ बिगड़ जाए, मेरा कुछ बिजनेस हानि हो जाए, कभी ऐसे होता है नौकरी चला जाए, कभी होता है बेटा बेटी के एग्जाम में थोड़ा रिजल्ट अच्छा नहीं हो रहा है, तब भगवान के ऊपर भरोसा चला जाता है। इतना दिन मैंने जपा किया, इतना पूजा किया, इतना फास्टिंग किया, ये रिजल्ट हम नहीं जपा करेंगे। बोले नहीं, प्रहलाद से ही ताकत आना। अहेतु की और क्या? अप्रतिहता। ये दो चीज साधक को होना चाहिए। ये महाप्रभु ने सिखाया। प्रहलाद कहानी और प्रहलाद चरित्र और ध्रुव चरित्र बार बार पढ़ेंगे तो भक्ति में जोश आ जाएगा। सततम कीर्तयन्तो माम, गीता के श्लोक है। कितना नंबर? 940। सततम कीर्तयन्तो माम जतन्तश्च दृढ़। जत्न, भक्ति करना है, भक्ति में जत्न होना चाहिए। क्या जत्न? बैठ के जपा करना चाहिए, अच्छा से भगवान की सेवा करना चाहिए। रसोई करेंगे, ध्यान पूर्वक रसोई करना चाहिए। जतन्तश्च और दृढ़व्रता। हमको करना ही है 16 वाला जब। हमको जीवन भर 4 नियम पालन करना ही है। ये व्रत, ये 2 कहानी से मिलेगा। इसलिए महाप्रभु हर दिन वही कहानी सुनाते, प्रहलाद चरित्र और ध्रुव चरित्र। सततं कीर्तयन्तो माम जतन्तश्च दृढ़व्रता नमसन्तश्च मां भक्त्या। उसके बाद नित्ययुक्ता उपासते। तो ये महाप्रभु ने आचरण करके सिखाया। उसी से हम लोग को जोश मिलेगा भक्ति करने के लिए। इसलिए महाप्रभु को बहुत प्यारी लगी बात। तो भगवान ने कहा, प्रहलाद मैं बहुत खुश हूं, तुम कुछ वर मांगो ना। कहा भगवान वर देने के लिए रेडी है, वर मांगो। प्रहलाद ने एक वर मांगे। प्रहलाद ने कहा, पिता हे प्रभु, मेरे पिताश्री तुमको चरण में बहुत अपराध किए, तुमको मानते हैं ये भर्तृघाती, क्योंकि हिरण्याक्ष को बात किए थे बराबर, इसलिए मानते विष्णु मेरे भाई को मारा है, भर्तृघाती, ये बदला मैंने लूंगा। बहुत सारी बुरा बात किए, बहुत सारी गाली दिए। आपको जो स्थिति, जो आपको पोजीशन स्वयं भगवान, ये स्थिति मेरे पिताजी को मालूम नहीं था। पिताजी गहरा अपराध की, यद्यपि मेरे पिताजी आपको दर्शन किए, दर्शन करने में पवित्र बन गए, और आपके स्पर्श हुआ मृत्यु के समय, तब भी मेरा एक प्रार्थना है, मेरा पिताजी के किए हुए जितना अपराध आप क्षमा कीजिए। भगवान से मांगे पड़ा। भगवान ने कहा, क्या बताओ? श्लोक लिखा था, त्रिसप्तभी पिता पूत पितृभी सहते। अरे प्रहलाद, क्या बात सोचते हो पिताजी के लिए? तुम्हारी एक पिताजी नहीं है, त्रिसप्त, 3 into 7 कितना? 21 जनरेशन मैंने पवित्र कर दिया, मुक्त कीजिए, वो लोग भगवत धाम चला गए। त्रिसप्तभी पिता पूत पितृभी सतेहन गजत साधव सकुले जात भगवान कुल पावन। तुम जैसे शुद्ध भक्त जिस कुलम में जन्म हुआ तुम्हारे, उसी कुल का 21 पीढ़ी
21 जनरेशन मैंने मुक्त करके भगवत धाम भेज दी। तो उसी पर भरोसा होना चाहिए। मेरे को भक्ति में जुड़ रहना चाहिए। ये नहीं, ये थोड़ा ये माता को पूजा कर लेंगे, ये व्रत कर लेंगे, वो नहीं, सिर्फ एक ही करना है। क्या? भक्तिया माम अभिजानति, सिर्फ भक्ति। और कौन सा भक्ति? अनन्य भाव है। अनन्य मतलब न अन्य, सिर्फ कृष्ण छोड़ के और कुछ नहीं। महाप्रभु ने जब नित्यानंद को उनको भेजे प्रचार करने के लिए, क्या कहा मालूम है? पति घरे घरे गया, करो यही भिक्षा। उसके बाद बोलो कृष्ण, खोजो कृष्ण, बोलो कृष्ण, सिर्फ कृष्ण भजन करना, कृष्ण पूजा करना, कृष्ण नाम जप करना, कृष्ण प्रसाद करना। यह बोई आरना बोलीबा बोला है, कृष्ण बिना और कोई मंत्र पढ़ना नहीं, सिर्फ कृष्ण। यह बोई मतलब इसके छोड़ के और कुछ मंत्र नहीं जपा करना है, किसी को पूजा नहीं करना है, किसी का तपस्या नहीं करना। दीवा अवसान ऐसे हमारे कोई बात, दिन भर कृष्ण नाम जपा सिखाओ, कृष्ण नाम कीर्तन सिखाओ, कृष्ण नाम बांटो, और दिन के शेष में रात में आकर मेरे को रिपोर्ट दो कितना लोग को तुमने कृष्ण नाम सुनाया। तो इसी में स्ट्रिक्ट रहना चाहिए। कभी कभी थोड़ा शिव पूजा कर लेंगे, शिव तो भगवान है ना, बोले नहीं। अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर जो पासते तेषां नित्य अभियुक्त नाम जगोख्याम। अनन्य मतलब नान्य, सिर्फ मेरी पूजा करो। इसी चैतन्य महाप्रभु के जगन्नाथपुरी में महाप्रभु ये हम लोग दर्शन देना है। इसी दर्शन में हम लोग स्थित होना चाहिए। जय जगन्नाथ।